तो आज हम शेयर बाजार की दुनिया को एक अलग नजरिए से खंगाल रहे हैं। जी हाँ। मतलब एक ऐसे इंसान की आंखों से जिसने पहली बार इस रास्ते पर कदम रखा हो। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक कहानी है, शेयर बाजार समृद्धि का पथ। अच्छा। ये कहानी है मथुरा की राधा शर्मा की। हाँ। बीकॉम ग्रेजुएट, अपने गांव की पहली। हाँ। उसका सपना सिर्फ अपने परिवार की मदद करना नहीं था। नहीं, वो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनना चाहती थी। बिल्कुल। लेकिन उसके गांव में तो शेयर बाजार मतलब जुआ। हाँ, वही सोच थे। या फिर बस बड़े शहर वालों का खेल। उसके अपने पिता, बुआ सब फिक्रमंद थे। ये आम धारणा है, खासकर छोटे शहरों और गांव में। हाँ। फिर दिल्ली में काम करने वाले दोस्त नितिन, हाँ। उसकी बातों ने थोड़ी जिज्ञासा जगाई। अच्छा। पर सवाल वही था, इस शक और डर के माहौल में वो पहला कदम आसान कहाँ होता है? बिल्कुल नहीं। और यही देखिए, समझ और जानकारी का महत्व सामने आता है। हाँ। नितिन ने उसे बुनियादी बात समझाई कि शेयर होता क्या है। किसी कंपनी में हिस्सेदारी। ओके। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये तो एक सोची समझी रणनीति है। जैसे रिलायंस या टाटा जैसी अच्छी कंपनियों के विकास में आप भागीदार बनते हैं और फिर लंबी अवधि में संपत्ति बनाते हैं। कमाई दो तरह से होती है, एक तो शेयर का भाव बढ़ने पर। अच्छा। और दूसरा, कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा देती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड, हाँ। तो मतलब कंपनी के मुनाफे का हिस्सा। जी हाँ, बिल्कुल। तो राधा ने तय किया कि वो सिर्फ सुनेगी नहीं, वो समझेगी। सही कदम। जन्मदिन पर मिले थे कुछ 5,000 रुपए, वो बचाए। नितिन की मदद ली, डीमैट खाता खुलवाया। हाँ, जो जरूरी है शेयर्स रखने के लिए। हाँ। और वो रिच डैड पुअर डैड का हिंदी अनुवाद भी पढ़ा उसने। काफी पॉपुलर किताब है। फिर 2,000 रुपए से शुरुआत की, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अच्छा, सीधा शेयर्स नहीं, म्यूचुअल फंड। हाँ, जिसमें एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनियां थीं, और साथ ही एसआईपी भी शुरू कर दी। देखिए, यहाँ ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी का चुनाव ये बहुत अहम था। क्यों? म्यूचुअल फंड मतलब एक तरह से एक टोकरी जिसमें कई कंपनियों के शेयर हैं, तो आपका जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। और इसे संभालने वाले प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं। और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा। जी, इससे एक तो अनुशासन बनता है और दूसरा वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। वो क्या होता है? मतलब जब बाजार गिरता है तो आपके उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स, तो लंबे समय में आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये डर को आपके पक्ष में इस्तेमाल करने जैसा है। और शुरुआत तो अच्छी रही, 6 महीने में करीब 10% का रिटर्न, परिवार भी खुश। हाँ, शुरुआत में अक्सर ऐसा लगता है कि सब आसान है, लेकिन असली परीक्षा तो बाकी थी। फिर बाजार गिरा, सेंसेक्स करीब 15% लुढ़क गया, और राधा का फंड भी वो 12% नीचे चला गया। ओह! गांव में फिर वही बातें शुरू, कहा था ना ये तो जुआ है। हाँ, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। राधा भी घबरा गई। मतलब जब अपनी मेहनत की कमाई कम होती दिखे तो डर तो लगता ही है। बिल्कुल। और यहीं वो मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, बेच देते हैं। लेकिन राधा ने वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ा था ना। हाँ। उसने उससे सीखा था, बाजार में उतार चढ़ाव ये तो उसकी प्रकृति है। अच्छा। असल खेल लंबे समय का है। उस किताब का सार भी यही है, कंपनी की असली कीमत समझो, और बाजार जब डरा हुआ हो तब सस्ते में खरीदो, डरो मत। भावनाओं पर काबू रखना। बिल्कुल। राधा ने अनजाने में ही सही, पर इसी सिद्धांत का पालन किया। नितिन ने भी उसे हिम्मत दी कि भाई निवेश बनाए रखो। लेकिन एक सवाल है। हाँ। ये कहना आसान है, पर अगर बाजार और गिरता रहता तो क्या ये सिर्फ किस्मत थी कि वो वापस संभल गया? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। किस्मत का थोड़ा रोल तो हमेशा रहता है जिंदगी में, पर लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों या डाइवर्सिफाइड फंड्स का प्रदर्शन वो बाजार के औसत के आसपास ही रहता है। कोई भी निवेश पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। म्यूचुअल फंड में भी जोखिम है, इसीलिए रिसर्च, सही फंड चुनना और अपनी जोखिम सहने की क्षमता, उसे समझना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। राधा का फंड क्योंकि डाइवर्सिफाइड था और उसने गिरावट में एसआईपी बंद नहीं की, ये उसकी समझदारी थी, सिर्फ किस्मत नहीं। सही कहा। और जब बाजार वापस ऊपर आया, राधा का धैर्य रंग लाया, तो गांव का नजरिया भी बदला। अच्छा। हाँ, उसका भाई राहुल, पड़ोसी श्यामलाल, जो पहले शक करते थे, अब वो खुद एसआईपी शुरू कर चुके थे। वाह, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ,
राधा ने फिर एक छोटा सा सेमिनार भी किया गांव में। अरे वाह, क्या समझाया उसमें? वही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी बातें, डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, निवेश फैलाना, लंबी अवधि का नजरिया रखना, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, यानी उतना ही जोखिम लो जितना संभाल सको। हाँ, और वो सबसे शक्तिशाली चीज, कंपाउंडिंग का जादू। ओहो, कंपाउंडिंग, यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा। ये शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, पर 10-15 साल में इसका असर वो हैरान कर देता है। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 2 साल में राधा का निवेश करीब 40% बढ़ गया था। बहुत बढ़िया। घर बनाने, बहन की पढ़ाई में मदद करने का सपना अब वो पहुंच में लग रहा था। और गांव की कई और महिलाएं भी प्रेरित हुईं। राधा ने सीखा और सिखाया ज्ञान, धैर्य और अनुशासन। यही 3 स्तंभ है। हाँ, यही शेयर बाजार में सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं, ये सपनों को सच करने का जरिया बन सकता है। ये कहानी वाकई भारत में जो बदलाव आ रहा है उसका प्रतीक है। छोटे शहर, मध्यम वर्ग, अब उन तक निवेश की पहुंच बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी ने मदद की है इसमें। बिल्कुल, तकनीक और जानकारी ने इसे संभव बनाया है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जहां अवसर है वहां जोखिम भी है। हाँ, ये तो है। राधा की सफलता का आधार ज्ञान और अनुशासन था। बिल्कुल। राधा की ये यात्रा हमें ज्ञान और धैर्य का महत्व तो सिखाती ही है, पर एक जरूरी सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। क्या? कि जब लोग सिर्फ तेजी से पैसा बनाने की कहानियों से प्रभावित होकर बिना पूरी तैयारी के, बिना समझ के, बिना जोखिम प्रबंधन के बाजार में आते हैं, तो उनका क्या होता है? इस रास्ते पर पहला कदम रखने से पहले व्यक्तिगत वित्तीय साक्षरता वो आखिर कितनी जरूरी है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।